नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के कबीराबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के परिसर के आसपास गंदगी का अंबार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मुस्लिम कोटा पर आईटी रिपोर्ट को किया खारिज। चन्नपट्टना में बड़े दिन पर भारी भीड़ की उम्मीद। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना मदनी ने किया स्वागत, बोले यह जमयत की बड़ी उपलब्धि। दिल्ली पुलिस एक्शन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया, हिमांशु भाऊ गैंग समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के कबीराबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के परिसर के आसपास गंदगी का अंबार। जहां बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं, उन्हें यह गंदगी झेलनी पड़ रही है। स्कूल से लगकर एक बड़ा नाला है, जिसकी सफाई न होने से यहां गंदगी फैली हुई है। स्कूल को आने जाने वाले बच्चों को इस गंदगी से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ स्कूल के आसपास कचरे का भी अंबार लगा हुआ है। इस पर न ही स्कूल प्रशासन और न ही ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान दे रहा है और इन सब का खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल में मिड डे मील में भी सरकार द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले भोजन भी परोसा नहीं जा रहा है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज मीरागंज ग्राम में कबीरवाड़ा में ये स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल के पास इतना गंदगी है, इतना कचरा है कि लेडीज़ों को जाने आने इतना तकलीफ हो रहा। हम पंचायत प्रशासन को बात करने के बाद भी प्रशासन वाले कुछ नहीं, आप देख सकते हैं पीछे इतना गंदगी है। या कौन सा पंचायत में भी गंदगी नहीं होगा। वो गादगी पंचायत नंबर 1 का अवार्ड लिया है। अवार्ड लेने के बाद भी इतना गंदगी है। और एक दिन भी एक यहाँ के सारे मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे, पीडीओ होंगे, अभी तक भी विजिट नहीं करे। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, 25 से 30 लोगों का स्ट्रेंथ है। वहाँ पे बच्चे ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर इन मक्खियाँ बैठना, फिर कीड़े हुआ के उड़ना, उसकी वजह से लोगों का बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। और हॉस्पिटल को डेली एक घर में बीमारी रह रहा, डेली एक घर में। आज इनके घर में है, परसों इनका बच्चा बीमार हो गया। और इस वजह से क्या है, मैं जिला प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप जितना हो सके उतना क्लीन करने का व्यवस्था करना पंचायत वाले। फिर नहीं करे तो हम लोग डीसी ऑफिस के पास बैठ के धरना देंगे बोल के ये आपके माध्यम के मीडियम से बोल रहा हूँ मैं, जयशील मित्रे। आज मीरागंज कबीरवाड़ा वार्ड में है हम लोग। ये हम लोग 6 महीने से बोल रहे हैं रोड के ऊपर ना पानी आ रहा, फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे। परसों हमीलापुर में डेंगू हुआ, इतना पानी गंदा पानी ठहरा है। लेकिन पंचायत में प्रशासन को हम पूछे, अध्यक्ष को बोले, पीडीओ को बोले, यहाँ के मेंबरों को बोले तो क्या नहीं साफ कराना है, कराते वो कराते बोल के 6 महीने से वही बोल रहे हैं। आज हमारे पास एक बच्चे को डेंगू हो गया, एडमिट हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके जिम्मेदार कौन होते सरकार में। और इस पानी जो पानी ठहर रहा है, ये पानी नल में आ रहा है, नल में आको लोगों का पूरा हालत ख़राब हो जा रहा है। फिर मैं जिला प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम के बारे में एक्शन लेना। फिर हमारे पीडीओ साहब को मैं फ़ोन करके कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोलते हैं नहीं साहब हमारे को नहीं आता, वो पीडब्ल्यूडी में आता। फिर हमारे वार्ड को मैं इमीडिएटली आके विजिट करते बोल के बोले। आज को 8 दिन हुआ और विजिट भी करे नहीं, देखे भी नहीं। सिर्फ लोगों का पैसा टैक्स भरना, मोडिशन करना, खाते करना, वो काम कर रहे हैं मेंबर। और पब्लिक का कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे पानी 8 दिन में एक बार पानी छोड़ता, पानी वाला भी। फिर इतना नाली में इतना पानी आने के बाद भी लोग मेन रोड को है, आप देख सकते हैं हमीलापुर टू बीदर रोड को है, डीसी जो घर को जाते हैं रोड, ये मेन रोड है। हमारे को बहुत समस्या है, इसका समस्या परिहार करना बोल के मैं पूछ लेता हूँ, केपी न्यूज़ के ओर से पूछता हूँ। जयशील मेत्रे, मीरागंज। ಹಾಳ್ ಗಲೀಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಒಯ್ಲಾತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗಲೀಜದಾಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಾರಿಲ್ಲ. ಗಾದಿಗೆ ಮಂಡಲದ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾಲಿ ಹಂಗ್ಯದ, ಟಿಪಿಬಲ್ ಹಂಗ್ಯದ, ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಾಡಿದ್ರಾಗ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಗುಳಿ ತಗೊಂಡು. ದಿನ 1000 ಆದ್ರೆ ಭೀ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಂಟ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ. 1000-1200 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ ಬೇಮಾರಿ ಅದ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂಟಾರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಗೊಂಡು. ನೀವು ಯಾರು ಹೊಂಟ್ರೆ ಗಾದಿಗಾರು ನೋಡಾಕ ನಾಲಿಗಳು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಏನದ ಗಾಣದಾರ ತಿಂತದಾಗ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಮಕ್ಕಳು ಗರೀಬರು ಏನು ಉಣಬೇಕಾ, ಏನು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಎಡಕೊಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ತೂಕ ಮಾಡಬಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಎಲ್ಲಾರ ಒಯ್ಬೇಕು. ಪಾಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಟ್ಕರ ಇಕ್ತಾರ. ಇಂಥ ಗಲೀಜಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇರ್ತಾರ.
ಇರ್ತಾರ ಯಾರಾರ ನೀವು ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೊಂಟ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಸ್ಕೊತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಬ್ರಾಗಿ ಯಾನಾರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ಮೀರಾಗ ನೀವು ಕಬ್ಲೋಡ ಕಮ್ಮನ್ ಏನು ಕೇರ್ಜ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ತೋಲ್ ಗಲೀಜದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಇದೇ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ ಆಗಾರ ಲಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಯಾತಕಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಲಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲ ಪೀಡ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾನೋ ಇದು ಯಾವ ದಿನ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಅದ ಒಯ್ರ ಲಂಬರ್ದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆವು ಒಯ್ದ ತೆಪ್ತಾರ ಹಾಕು ತೆಗ್ಗಿದಾಗ ಹಾಕು ಅವ ಹೂ ಅಂತಾನ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಯಾ ಲಂಬರನಂತ ಹೇಳರಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ ಗಲೀಜು ಸಣ್ಣವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡಕೊಮ್ಮನ ಒಯ್ಬೇಕು ತಾರ್ಲಿದಾಗ ಕ್ವಾಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಯ್ಯೋದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗಿನಾಗ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಟ ಇರ್ತದೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಯಾರ ಕೇರ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಅಂಬದ ಭಾಳ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳತ್ತೆ ನೋಡು ಸಾಬ್ರಾಕ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳದೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗಂಗಳಿದ್ದಪ್ಲೆ ಇತ್ತು ಬರ್ರಿ ಗೆದ್ದಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಗೆದ್ದಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ತಗೋತೀರಿ ಗಟ್ಟಪ್ಪ ಕೂಡ್ತೀರಿ ಗರೀಬರು ಬಿ ತಿಳ್ಯಾಡ್ರಿ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ವಿ ಖೂನ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಖೂನ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳೋದೆ ಈ ಊರಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಗಲೀಜು ಆಗಿರಿ ಗೆದ್ದಿರಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಯಾಕಾಗಿರಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಯಾಕಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲತ್ತ ನಾನು ತಂದಿನಕ ಒಯ್ಯೋದು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಡೆದಾರ ಇವ್ ನೀರು ಬಂದಿದ್ರು ಗಲೀಜ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈ ಕರಿ ಎಡಕಳು ಮೋಟಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರ ಡಬ್ಬೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರ ಕಾಟ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक सरकार ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में एक बयान में कहा है कि नौकरियों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की कोई योजना नहीं है। बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 1 करोड़ रुपए तक की सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा आवंटित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। 4% कोटा जो श्रेणी 2B के सेकंड बी के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता है। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है। SC/ST ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी 1 ओबीसी के लिए 4% और श्रेणी सेकंड ए ओबीसी के लिए 15% है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनुबंधों के मुस्लिमों को 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। चन्नापटना में बुधवार को मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को अभूतपूर्व भीड़ उमड़ने के कारण एक महत्वपूर्ण दिन की तैयारी चल रही है। माहौल में उत्साह है। हर घर इस कड़ी टक्कर वाले चुनाव में शामिल है, जिससे ऐतिहासिक मतदान की भविष्यवाणी की जा रही है। बहुत अधिक दांव पर लगे होने के कारण पार्टियों ने हर कोने तक पहुंचते हुए इस मतदाताओं के सबसे छोटे समूहों को भी एकजुट करते हुए एक अद्वितीय लामबंदी अभियान शुरू किया है।
2023 में लगभग 2.3 लाख मतदाताओं वाले चन्नापटना में लगभग 80% मतदान हुआ, जिसमें 1,97,796 मतपत्र डाले गए। तब जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने लगभग 96,000 वोट पाकर चुनाव जीता था, जबकि भाजपा के सीपी योगेश्वर 80,000 वोटों के साथ बहुत पीछे थे, जिसे कांग्रेस केवल 15,000 वोटों से बहुत पीछे रह गई थी। इस चुनाव में दोनों पक्षों के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को 2 लाख से अधिक मतदाताओं के भारी मतदान की उम्मीद है। कर्नाटका के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज मीना ने कहा है कि रामनगर जिले में लगातार उच्च मतदान होता है। विधानसभा और संसदीय चुनाव में 80% से अधिक के आंकड़े हैं। बल्लारी जिले के संदूर के जंगलों में प्रारंभिक मानव बस्तियों का पता लगाने में शामिल विशेषज्ञों की एक टीम को हाल ही में ब्रिटिश काल की 200 साल पुरानी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली है। संदूर के जंगलों में कई बड़ी और छोटी गुफाएं हैं और टीम ने कुछ समय पहले अपना अध्ययन शुरू किया था। पुरातत्व प्रागैतिहासिक संग्रहालय के मानद निदेशक प्रोफेसर रवि कोरिशेट्टीकर ने और बल्लारी के प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ समद कोट्टूर और संतोष मार्टिन के नेतृत्व में टीम ने सुरंग की खोज की। टीम को वन विभाग के अधिकारियों की सहायता प्राप्त है। स्थानीय वन संरक्षकों को सुरंग जैसी संरचना के बारे में पता चला था, लेकिन उन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया। रविवार को टीम सुरंग के अंदर करीब 100 मीटर तक पहुंचने में कामयाब रही। टीम के मुताबिक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सुरंग की ऊंचाई कम होती जाती है और कुछ जगहों पर यह 4 फीट के करीब है। सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा छेद है जो गुफा जैसा दिखता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश में अपराधियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर कार्यवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मनमाने ढंग से किसी के घर को गिराना कानून का उल्लंघन है। किसी की भी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं गिराया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के आधार पर कार्यवाही पर ही उसके घर को गिराया जा सकता है। इसके लिए दोषी या आरोपी होना किसी के घर को तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक के बाद ही अब जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जज नहीं बन सकती। बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकारों द्वारा मानवाधिकारों को उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जमीयत उलेमा हिंद की एक और बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराना अपराध की सजा नहीं है। सरकार जज बनकर बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराने का फैसला नहीं ले सकती। गैंगस्टर्स के आतंक को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और रात भर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाव गैंग, काला जाथेड़ी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली में बाहरी दिल्ली के इलाके, द्वारका के इलाके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नरेला, खंजवाला और संगम विहार जैसे इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमों ने छापेमारी की। गैंगस्टर से जुड़े शूटर्स और गुर्गों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीखों में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी के दल शिवसेना यूबीटी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। शिवसेना यूबीटी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के इस कदम से महाविकास अघाड़ी में विवाद और ज्यादा गहरा हो सकता है। दरअसल सामना अखबार में आज शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में लिखा है, मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व करेगा। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख यानी परिवार के प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में मतदान के हफ्ते भर पहले ठाकरे सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक देने से महाविकास अघाड़ी में विवाद हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की धमकी देने वाले आतंकी को आड़े हाथ लिया है। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने मंगलवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि भारत इस तरह के किसी भी खतरे से दृढ़ता से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और मजबूत है। उन्होंने आतंकी द्वारा इस तरह की धमकियां दिए जाने के मद्देनजर लोगों से शांत रहने का आह्वान किया है। वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने कहा, हमने देखा है कि कुख्यात आतंकवादी सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा है कि वह राम मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, वाहिगुरु जी का सच्चा अनुयायी ऐसा कहने और ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुमार ने कहा कि हिंदू और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच जिस तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध है, उसे देखते हुए केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या किसी विदेशी शक्ति का किराए का एजेंट ही इस तरह के कृत्यों में शामिल होने के बारे में सोच सकता है। बिहार के दरभंगा में एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरभंगा के शोभा में दरभंगा एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन खत्म करके वापस अपनी जगह जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि पीएम मोदी ने फौरन उन्हें पैर छूने से रोक दिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने इस व्यवहार से पीएम मोदी भी आश्चर्यचकित नजर आए। पीएम मोदी ने दरभंगा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में मेरी और बिहार में नीतीश सरकार मिलकर बिहार के सपनों को पूरा कर रही है। केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मिलकर इस प्रदेश के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यहाँ यह भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लाए और जंगल राज को खत्म किया। दरअसल पीएम मोदी ने दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी और कहा, हमारी कोशिश है कि हमारी विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मशहूर उद्योगपति एलन मस्क की नई सरकार में अहम जिम्मेदारी होने जा रही है। जिस तरह से ट्रंप को चुनाव जिताने में एलन मस्क ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसी तरह वह ट्रंप 2.0 की सरकार में अब उनके लिए ट्रंप कार्ड साबित होने जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार वह बेहद क्रांतिकारी रोल निभाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी खर्चे कम करने और देश को मुनाफे में ले जाने वाली नीतियां बनाने का बड़ा जिम्मा सौंपा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क और भारतीय अमेरिका उद्यमी विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकारी दक्षता विभाग या DOGI का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट
एफिशिएंसी DOGE का नेतृत्व करेंगे। रामास्वामी अगले साल 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। पाकिस्तान में राजधानी इस्लामाबाद सहित देश के कई हिस्सों में बुधवार को भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। इससे लोगों के बीच में दहशत पैदा हो गई। पाक में विभिन्न इलाकों में 5.3 तीव्रता का भूकंप का झटका आया। देश के मौसम विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग PMD ने इसकी तीव्रता 5.3 बताई। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में 220 किलोमीटर गहराई में था। USGS और PMG दोनों ने पुष्टि की कि भूकंप सुबह पाकिस्तानी समय के अनुसार 10:13 पर आया। भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब के विभिन्न इलाकों में भूकंप महसूस किया गया। पाकिस्तान के भूकंप अक्सर आते हैं। वर्ष 2005 में आए भीषण भूकंप में 74,000 से अधिक लोग मारे गए थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के कबीराबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के परिसर के आसपास गंदगी का अंबार। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने मुस्लिम कोटा पर IT रिपोर्ट को किया खारिज। चन्नपट्टना में बड़े दिन पर भारी भीड़ की उम्मीद। बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना मदनी ने किया स्वागत। बोले, यह जमयत की बड़ी उपलब्धि। दिल्ली पुलिस एक्शन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया, हिमांशु भाऊ गैंग समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।